शुरू करते हैं ना। सभी को पीडीएफ दिख रहा है कि नहीं? पहले तो चर्चा करेंगे कि इस बार कितने कितने प्रश्न आए हैं और कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार का। जी। देखिए, देखिए, अब देखिए इस बार के जितने प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को ध्यान दीजिए कि क्या स्तर था प्रश्नों का और क्या लेवल था। जैसे देखिए, पहला प्रश्न आया था सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। पहला प्रश्न देखिए आया था मिलान करने के लिए, पीडीएफ सबको दिख रहा है कि नहीं? ये पहला प्रश्न देखिए मिलान करने के लिए वेद से आया था। द्राह्यायन, स्रोत सूत्र, बौधायन, गोपथ इत्यादि करके इस तरह से मिलान करने के लिए। तो पेपर जितने भी बने थे वह सारे जो है वेद के प्रश्न हैं। यह सारी चीजें देखिए। दूसरा प्रश्न था तैत्तिरीय आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं? 10 प्रपाठक हैं। ब्राह्मण साहित्य का जब मैं टेस्ट लेता था तो उसमें यह प्रश्न एकदम करेक्ट इसी तरह से रहता था। उमा हेमवती आख्यान कहाँ है? केनोपनिषद में है। अब उसके बाद विवाह सूक्त, पर्जन्य सूक्त, वाक सूक्त इत्यादि मिलान करना था। जटामाला, शिखा रेखा, ये जो 8 तरह के विकृति पाठ हैं इनका क्रम लगाना था। ये सारे जितने भी प्रश्न पूछे गए थे या सारे प्रश्न जो है हम वेद शतकम के माध्यम से एक एक टॉपिक का हम प्रश्न लेते थे ना। जैसे ब्राह्मण साहित्य का ये प्रश्न, ब्राह्मणम नाम कर्मण स्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, यह किसका है? तो भट्ट भास्कर ने यह कहा है, ठीक है ना। भट्ट भास्कर कौन है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण के भाष्यकार हैं। इनके जो है ज्ञानेयज्ञ इनके भाष्य का नाम है। तो ब्राह्मण की उपयोगिता बताते हुए ब्राह्मण किसको कहते हैं, ये सारी चीजें पूरा डिटेल में इनके बारे में बताया गया था। व्याकरण के 5 प्रयोजन, आपके वेदांग व्याकरण से संबंधित यह प्रश्न है। महाभाष्य से संबंधित यह प्रश्न है। रक्षोहा गमलब्ध संदेहा प्रयोजनम, इसका क्रम मिलाना था। उसके साथ कांड संहिता के भाष्यकार हलायुध हैं। उसके बाद से जो है हलायुध हैं और ये क्या कहते हैं कांड संहिता के ये अनंत भट्ट हैं। कांड विवेदी मंत्र भाष्य संग्रह, ये सारे हम 3 पीडीएफ परीक्षा के पहले दिए थे। उसमें यह सारी चीजें जितने भी प्रश्न है एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो उसमें नहीं था। ऋग्वेदीय भाष्यकार हुए, कांड संहिता के भाष्यकार हुए। ज्ञान यज्ञ रचना किसकी है? अभी बताया भट्ट भास्कर की रचना है। ऋग प्रातिशाख्य में संध्यक्षर सघोष रक्त संज्ञोनुनासिक। निरुक्त जो है इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण। षडभाव विकार का क्रम पूछा गया था। षडभाव विकार कौन से हैं? 14 नंबर का क्वेश्चन रक्त संज्ञो वाला आया था ना, रक्त संज्ञोनुनासिक। षडभाव विकार ऐसा प्रश्न था। इसका जो है क्रम बताने के लिए न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निरुक्त शतकम जब हमारा उठाएंगे तो उसमें यह सारे प्रश्न निरुक्त के जितने यह तीनों प्रश्न हैं, इंद्रिय नित्यम वचनम, षडभाव विकार, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुति साकटाय न उपमार्थक निपात इव न चितनु, ये सारे प्रश्न। उसके अलावा जब प्रमाण मीमांसा, पदार्थ मीमांसा का पीडीएफ हमारा उठाएंगे प्रश्नों वाला, जिसमें 50 प्रश्न केवल प्रमाण एवं पदार्थ से हम बनाए थे, उसमें से यह प्रश्न था कि प्रभाकर कितने पदार्थ मानते हैं? जैन दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या 14 है। वेदांत अद्वैत सिद्धि, वो पहला पीडीएफ उठाइए शॉर्ट नोट्स वाला जिसमें अद्वैत सिद्धि मधुसूदन सरस्वती का लिखा हुआ है। उसमें अज्ञान की विशेषता वेदांत सार से प्रश्न था कि सत्सभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव किंचित। अब उसके बाद यह देखिए कुछ द्रव्य हैं और यह देखिए कुछ उसके गुण हैं। जैसे शब्द गुणकम आकाशम, तेज जो है चक्षु में रहता है, स्पर्श जो है वायु में रहता है। ये सारी चीजें मिलान करने के लिए निर्विकल्पक समाधि के प्रकार, योग दर्शन आज के 15 दिन पहले हम व्यास भाष्य सहित पढ़ाए थे। तो निर्विकल्पक समाधि के 2 प्रकार बताए थे।
कौन सा? एक उपाय प्रत्यय एवं भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती एवं भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम। यहीं तक पढ़ा पाए थे और वही प्रश्न आ गया। उसके अलावा सूक्ष्म शरीर के अवयव नोट्स में सीधे लिखा था कि सांख्य के अनुसार सूक्ष्म शरीर में 18 अवयव, वेदांत के अनुसार 17 अवयव। आश्रय सिद्ध हेत्वाभास यह मैं 12 जून को पढ़ाया था, 12 या 13 जून को। 14 को पेपर था और आश्रय सिद्ध पूरा हेत्वाभास पढ़ाया था। दधना जुहोती इसको 2-3 बार बताया गया है। यह गुण विधि भी है, विनियोग विधि भी इसको कहते हैं। ब्रीहीन यजेत, यह सारी चीजें। क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध चित्त भूमियों का क्रम, प्रमेय के 12 प्रकार। पेपर के पहले हम बताए भी थे कि प्रमेय पढ़कर जाइएगा, तो इसका प्रकार पूछ लिया गया था। सौत्रांतिक वैभाषिक ये सब 13 जून को पूरा जैन दर्शन बौद्ध दर्शन पूरा करवाए थे। दिंगनाग की रचना, यह सारी चीजें, दिंगनाग हो, वसुबंधु हो, माध्यमिक कारिका हो, नागार्जुन की, यह सारी चीजें जैन एवं बौद्ध दर्शन के आचार्य एवं उनके ग्रंथ, इसको हम पूरा विशेष तौर पे बताए थे। यह सारी चीजें पढ़ के जाना है। उसी के अनुसार तत्व चिंतामणि, न्यायसार, न्याय दर्शन के आचार्यों का क्रम। अब ये प्रत्ययांत से प्रश्न है, नाम धातु का उदाहरण, यंगलुगंत का, यंगंत प्रक्रिया का, ये सारे प्रश्न अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को कि हम किस तरह से बनाए भी थे। शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास में इति हरि। अर्थ विस्तार के उदाहरण में यह शॉर्ट नोट से प्रश्न यह भी आया था कि कौन कौन से अर्थ विस्तार के उदाहरण है, प्रवीण वगैरह। सतम को सतम किसने कहा है, अवेस्ता भाषा विज्ञान से प्रश्न है। अर्ध स्वर में यह इत्यादि आते हैं। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, उच्चई नीचई कृष्ण श्री ज्ञानम, यह प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। अब उसके बाद प्रकृत्यादिव्य संख्यानम प्रायण गार्ग्य, ये जो प्रकृत्यादिव्य संख्यानम यह कारक का वार्तिक है। प्रकृत्याचारु इत्यादि उदाहरण है। उत्पातेन ज्ञापिते च वाताय कपिला विद्युत रक्षोहागमलक दुसंदेया प्रयोजनम, यह कारक का पूरा रिवीजन पूरा करवा दिया गया था। सप्तमी विभक्ति छूटी हुई थी, बाकी षष्ठी तक पूरा करवा दिए थे। ये सब हम करवाए थे। ये रिवीजन क्लास जो है ये सब 10 जून तक ये सब कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। अब उसके बाद पुराण मित्यव न साधु सर्वम, कालिदास के हैं। विदूषक कौन कौन है, अंतिम पेज शॉर्ट नोट्स पे यह लिखा है। लॉन्जाइनस क्रोचे इत्यादि का कथन कारण से नहीं सादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते भरत मुनि। काव्य प्रयोजन का क्रम, यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेद रक्षते। विश्वनाथ ने के अनुसार आचार्यों का खंडन, मम्मट कुंतक वामन भोज इत्यादि का खंडन इन्होंने किया है। और उसके बाद यह काव्य संप्रदाय के आचार्यों का क्रम, वामन भामह मम्मट जगन्नाथ इत्यादि। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद। पद्म पुराण में 5 खंड है, सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल, उत्तरखंड। अर्थशास्त्र में अधिकरण, अशोक के सिंह स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त के लेखों को कितने राजाओं ने अपने हराया है। याज्ञवल्क्य के अनुसार व्यवहार के वेद, राजा के 7 अंग, राज्य के जो 7 अंग होते हैं। यह सारे प्रश्न आए थे। अब इन सारे प्रश्नों को आप देखिए एक बार, जो है 2500 प्रश्न। हम जब रिवीजन क्लास में हम इस बात पे इस बार बहुत जोर दिए थे कि 2500 प्रश्नों को आप तैयार करके जाइए। पार्ट 3 है, इनको आप एकदम दोहरा कर जाइए। अब आप देखिए कि जो प्रश्न हम टेस्ट बनाए थे उससे कैसे कैसे चीजें सीधे मैच की गई थी। अब बताइए, इस तरह का प्रश्न आया था ना। प्रश्न देखिए, पूछने का तरीका अलग था लेकिन वह सारे प्रश्न थे। जैसे देखिए, ज्ञानम तटी द्रोणो ब्रीहि बहव इत्यादि। अब कौन किसका उदाहरण है, ये सारे प्रश्न जो है हम पूछ चुके थे, अपलोड टेस्ट में कर चुके थे। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, यह कारक से हम प्रश्न बनाए थे। कर्तुरीप्सितमम कर्म अकथितम च, ये भी पेपर में आया था। अब उसके बाद अभिकथन, क्या अभिकथन एवं कारण के रूप में भी प्रश्न बनाए थे कि उच्चई नीचई कृष्ण श्री ज्ञानम, प्रथमा विभक्ति है, लिंग मात्राद्याधिक्यत्वात्। मतलब एक ही प्रश्न को इतने तरीके से पूछ दिए थे कि ताकि कुछ भी आए तो गलत ना हो। जैसे प्रथमाम सूचिम द्वितीया सह मेलयतु, वो भूयते वो भवी वो भूति रामत चिकीर्षति, यह यंगंत वगैरह से यह सारे प्रश्न आए थे। अभी और देखिए, अब इसमें देखिए ये प्रश्न आया था कि नहीं, पर बताएंगे तो। महाभाष्य प्रदीप व्याख्या, महाभाष्य प्रदीपोद्योत, महाभाष्य प्रदीपोद्योतनी तत्व कौस्तुभ। अगर किसी को याद हो तो बताइए, नहीं हो सकता है शायद ये ना आया हो, कोई एक प्रश्न हो सकता है इसमें से आया हो। अब देखिए, पाश्चात्य विचारक अरस्तु महोदय के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन है, भाषण शास्त्र मेटाफिजिक्स। अब देखिए, ये प्रश्न तो आया ही था, सर्वम शून्यम बाह्यार्थ शून्यत्वम पूछा गया था, बाह्यार्थानुमेयत्वम बाह्यार्थ प्रत्यक्षम। शायद इसमें से ये बाह्यार्थानुमेय पूछा गया था, ये किसका है। 12 ये जो प्रमेय है इनका क्रम देखिए पूछा गया है। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुख अपवर्ग, यह 12 प्रमेय है। मनुस्मृति के टीकाकारों में कुल्लुक भट्ट का नाम, ये सारे प्रश्न जो है। प्रभाकर मते कति पदार्था, देखिए हम ये प्रमाण मीमांसा पदार्थ मीमांसा से यह प्रश्न है।
क्रमेण योजयत चित्त वृत्तियों को, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, यह सारे प्रश्न हम करवा चुके थे। किस दो का समुचित संबंध है, तो सौत्रांतिक बाह्यार्थानुमेयत्व, ये भी प्रश्न आया था। अब उसके बाद व्याकरण के मुख्य प्रयोजनों में नहीं गिना गया है, संदेह को नहीं गिना गया है। 5 प्रयोजन रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह, इसको पूरा रिवीजन करवा के गए थे। शतम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा, यह प्रश्न आया था ना, ये भाषा विज्ञान के 80 प्रश्न में से है, जो 80 प्रश्न भाषा विज्ञान का बनाए थे। उसके बाद ये देखिए, ये केनोपनिषद का प्रश्न है, ब्रह्म के रहस्यमय स्वरूप का वर्णन, निर्गुण स्वरूप का वर्णन, उमा हिमवती आख्यान, ईशोपनिषद। तो उमा हिमवती आख्यान तीसरे चौथे में आता है ना, यही प्रश्न पूछ लिया गया था, उमा हिमवती आख्यान कहाँ मिलता है। अब ये भी देखिए, रामायण के 50 प्रश्नों में से यह प्रश्न है, शायद इसमें से भी प्रश्न पूछा गया था कि रामायण के टीकाकार कौन है, शायद गोविंद राज का नाम भी था उसमें, गोविंद, महेश्वर तीर्थ, केशव एवं भोजराज, यह सारी टीकाएं हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कतक टीका, रामायण शिरोमणि, तीर्थ व्याख्या, विवेक तिलक, इसमें भी देखिए शायद 2 नाम इस तरह के थे जो टीकाओं के थे। हम 50 प्रश्न रामायण का बनाए थे, जिसमें से रामायण वाला भी आ गया। औदुम्बरायण के मत में वचन कैसा है, तो इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण, यह भी शायद पेपर में आया था। अब देखिए, इसी को अभिकथन के रूप में, इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण अयुगपद उत्पन्नानाम व शब्दानाम इतरेतरोपदेश, इसी तरह का प्रश्न आया था पेपर में। अब किस तरह से, केवल ये वचन पूछा था या कारण ये नहीं पता, लेकिन ये प्रश्न आया था। सामवेदीय स्रोत्र सूत्र पूछा गया है, अभी शुरू शुरू में दिखाया उलाट्यायन वगैरह आया था। अब देखिए, ये पूछा गया था ना, ज्ञान यज्ञ किसका भाष्य है, तो ज्ञान यज्ञ भट्ट भास्कर का, वेदार्थ प्रकाश हो गया दयानंद का, ब्राह्मण सर्वस्व हलायुध का, विवरण माधव का। उसके बाद सत्सद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम भवति किम, तो अज्ञान का लक्षण इस बार पूछा गया था ना, कि अज्ञान कैसा होता है, तो सत्सद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव किंचित यद रूपम करके है। शायद इसको मिलान में आया था कि यह प्रश्न कि तेज कैसा होता है, वायु स्पर्श वाली होती है, रूप वाला धर्म किसका होता है, यह सारे भी प्रश्न जो है, ये देखिए, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण रूपम सप्तविधम, तो हर तरीके से प्रश्न। अब देखिए, एकदम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन तो आ नहीं सकता है जो हम बनाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सीधे देखिए कि लगभग 75 से 80 प्रश्न जो है, अब जब हम आंसर की आएगा तब हम आपको ये दिखा देंगे प्रूफ के साथ कि जितना हम 2500 बनाए थे, उसमें से 80 से 85 प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में आए थे, ठीक है ना। अब देखिए, स्ववचन विरोधापास्तम, इसको कई बार विशाखा जी बताया था, आनंद वर्धन के लिए कहे हैं। जब हम ये साहित्य दर्पण का रिवीजन करवाते, एक तरफ कहे वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदा बहु स्मृतौ, आनंदवर्धन कहते हैं वाच्य एवं प्रतीयमान, और एक तरफ कहते हैं प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्पस्ति वाणी सुमहाकवि नाम। तो क्या हो गया, अपने ही वचन में ये फंस गए जब काव्य के लक्षण पर विचार कर रहे थे। काव्य लक्षण विचारे, यह प्रश्न मुझे याद है, मैं बनाया था, काव्य लक्षण विचारे स्ववचन विरोधापास्तम विश्वनाथेन केन कथितम, विश्वनाथ ने किसको कहा है, तो आनंदवर्धन के लिए कहा है कि स्ववचन विरोधापास्तम, अपने ही वचन में फंस गए। शायद ये भी आया था, स्पर्श गुण किसका होता है, यह सारी चीजें। तो इंद्रिय मात्र ग्राह्यो, तर्क भाषा प्रकाशिका पूछी गई थी इस बार। अब देखिए, फिर से 12 प्रमेय, आत्मा शरीर इंद्रिय, इनका क्रम आ गया था। दधना जुहोती अर्थ संग्रह शतकम में से यह प्रश्न है, किसका उदाहरण है, तो गुण विधि एवं विनियोग विधि इसका उदाहरण है। आया था ना ये प्रश्न, ये अर्थ संग्रह शतकम में 100 प्रश्न अर्थ संग्रह के बनाए थे। जितना ये शतकम बना था ना, जैसे वेदांत सार शतकम हो, वहां से वेदांत का जो प्रश्न आया वो फंस गया, अर्थ संग्रह के 100 प्रश्न आए वो भी फंस गए। रामायण क्योंकि हम पूरा 1 से लेकर के पूरा 10 यूनिट तक के लगभग हर एक टॉपिक को अलग अलग प्रश्न बना चुके हैं, चाहे वो भाष्यकार हो, वहां से प्रश्न, ब्राह्मण साहित्य का 100-150 प्रश्न हमारे पास है, संहिता साहित्य का सारे प्रश्न वहां से, उसी वही हाल तर्क संग्रह, तर्क भाषा, वेदांत सार, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, हर तरीके का। अभी हम दिखाएंगे न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कितने प्रश्न बन सकते हैं, वो हम पीडीएफ में दे दिए थे, और वह सारे प्रश्न आए थे कि अनुमितो व्यापार भवति, व्यापार क्या होता है, तो व्यापारस्तु परामर्श इत्यादि, ये सब प्रश्न इस बार आए थे। और देखिए, गगनार बिंदम सुरभि, यह प्रश्न देखिए, आस्थम हेत्वाभास के 50 प्रश्न बनाए थे, उस 50 प्रश्नों में ये भी एक प्रश्न था, गगनार बिंदम सुरभि हो गया आश्रय सिद्ध का उदाहरण। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, कभी क्रम पूछे तो कभी ये क्या है, हर तरीके से इसमें जो है जितना प्रश्न बन सकता था उतना प्रश्न बना के पूछे थे, और वही सारे प्रश्न आ गए। इसका देखिए, क्रमेण योजयत, सीधे प्रश्न पूछे हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ठीक है ना। अब देखिए, सुमेलय तो ये आया था, ये बनाए थे क्वेश्चन हम, सर्वम शून्यत्वम बाह्यार्थ शून्यत्वम बाह्यार्थानुमेयत्वम बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वम,
ये भी शायद आया था, न्याय सार, न्याय मंजरी, आत्म तत्व विवेक, उदयनाचार्य वगैरह का क्रम से भी। अब देखिए अशुद्ध चुनना है, पाठयति नर नृत्यते अबो भवित इत्यादि यंगलुवंत के जो है ये सारे प्रश्न थे। आत्मनः राजानम इच्छति राजीयति, ये सब मिलान में आए थे वैसे ये सब। अब देखिए इतिहरी आया था ना, इतिहरी देखिए है यहाँ पर, शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण इतिहरी। तो ये भी देखिए अब समास शतकम से यह प्रश्न है। तो एक एक चीजें जो टेस्ट जितने भी लोग दिए हैं वह सारे लोग जो है यह सारे प्रश्न सही करके आए हैं। ये भी आया था, ज्ञानम तटी द्रोणो ब्रीहि प्रथमा विभक्ति से उदाहरण, लिंग मात्राद्याधिक्ये प्रथमा विभक्ति भवति इत्यस्य उदाहरणानि वर्तन्ते, इसके उदाहरण क्या हैं, लिंग मात्र की अधिकता, तटः तटी तटम, शायद ये भी आया था। ये सब स्क्रीनशॉट ले लेकर के बनाए हैं। उच्चई नीचई कृष्ण स्त्री ज्ञानम, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। अब देखिए कालक क्रमेण, ये भी शायद आया था, भरत भामह वामन आनंदवर्धन कुंतक क्षेमेंद्र, शायद एक आध जगह जगन्नाथ लिख दिया था। ये काव्य संप्रदाय के 50 प्रश्नों में से एक प्रश्न है। बट लोल्लट इत्यादि में से कोई एक प्रश्न आया था, उत्पत्तिवाद शायद पूछा था क्या। अब देखिए अरस्तु लॉन्जाइनस प्रोचे के कुछ प्रश्न आए थे। अब आपको दिखाते हैं कि पीडीएफ जो हम दिए थे वहां से कितने, जो 3 पीडीएफ थे 100 पेज के, 300 पेज के 3 पीडीएफ थे, उसमें सारी चीजें, ये क्रम आया था ना, ये सारी चीजें हम कई बार रिवीजन करवाए थे, 3 से 4 बार। गौतम, वात्स्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, जयंत भट्ट, भास्करवग, उदयनाचार्य, गंगेशोपाध्याय, पूरा क्रम लिखे हुए हैं। यहाँ से देखिए एक प्रश्न आया था, ये शॉर्ट नोट्स पार्ट 1 यह पीडीएफ है, इसमें से कौन सा प्रश्न आया था अभी दिखाता हूँ आपको। ये वाला आया था ना, कहाँ गया ये, अद्वैत सिद्धि मधुसूदन सरस्वती, ये आया था कि नहीं, अद्वैत सिद्धि किसकी रचना है, ये आया था ना, यह प्रश्न आया था। चित्त भूमि, अब देखिए इसके अलावा और चीजें दिखाता हूँ। इधर से दिंगनाग की कोई कृति आई थी ना, दिंगनाग ने कौन सा लिखा है, प्रमाण समुच्चयवाद था कि कुछ और था। ये देखिए जैन दर्शन के सारे आचार्य, बौद्ध धर्म के सारे आचार्य, अभिधर्म कोश वसु बंधु वगैरह, ये सारे प्रश्न आए थे, यही था ना, प्रमाण समुच्चयवाद दिंगनाग, यह पूरा देखिए पूछा था। ये सब नोट्स में कई बार रिवीजन करवाए थे। रामायण की टीकाएं यह सारी हैं, इतनी टीकाएं हैं, इसमें से 2 नाम पूछा था, कौन सी रामायण की टीका है। उसके अलावा और कौन सा प्रश्न था, रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं कि नहीं पहले ये देखो। हाँ, पद्म पुराण के 5 खंड पूछे गए थे ना, सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल, उत्तर, यही 5 खंड पूछे गए थे, यही पूछे गए थे ना, ये भी नोट्स से ही है। यह भी प्रश्न आया था, पद्म पुराण के 5 खंड, यह सारी चीजें इतनी बार। वाक्य एवं वाच्यार्थ अन्विता विधानवादी न, अन्विता विधानवाद, इसको तो हम बताए थे, जब ये 3 तरह के शब्द, 3 तरह के अर्थ और ये इनकी उपाधियों में ही होते हैं, उसके अलावा तात्पर्य अर्थों के सूचित पद से मीमांसकों को ग्रहण करते हैं, और उसमें भी वाक्य एवं वाच्यार्थ अन्विता विधानवादी न, पद्म पुराण के खंडों का क्रम, मनुस्मृति की टीकाओं से भी प्रश्न आए थे। उसके अलावा देखिए अब ये कंचुकी का भी एक प्रश्न आया था, देखिए अंतिम पेज है ये शॉर्ट नोट्स का, इसमें सारी कंचुकी के बारे में बताया गया था। प्रतिज्ञा योगंधरायण, दूत वाक्यम एवं स्वप्न वासुदत्तम, इन 3 ग्रंथों के कंचुकी का नाम वादरायण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचुकी का नाम वातायन है। उत्तर रामचरितम के कंचुकी का नाम गृष्टि है। रत्नावली में कंचुकी का नाम बाभव्र है। वेणी संहारम में जयंदर विनयंधर। तो यह सारी चीजें देखिए, अभी तो क्या है ना, अभी हमको सारे प्रश्न नहीं मिले हैं क्योंकि आंसर की अभी आया नहीं है, अभी केवल हमको 40-50 प्रश्न इधर उधर से, और वो भी जो लोग बताए हैं, हाँ, विदूषक के अभाव वाले ग्रंथ पूछे गए थे। पर यहाँ पर यह इस नोट्स में यह डाल दिया गया था, यहाँ विदूषक मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि इसमें अभाव है विदूषकों का। अब ये भी पूछा गया था, राज के अंग पूछे गए थे ना, राज प्रकृति, राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, यह देखिए अर्थशास्त्र से है। हाँ, परोक्ष, प्रत्यक्ष, आध्यात्मिक, निरुक्त से ये भी आया था क्या। 3 तरह के जो मंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्षकृत मंत्र होते हैं, एक परोक्षकृत। प्रत्यक्षकृत मंत्रों में जो है आख्यात का जो है मध्यम पुरुष प्रयोग होता है, परोक्षकृत में प्रथम पुरुष, एवं आध्यात्मिक ऋचाओं में अहम का प्रयोग होता है। लिखा है वहां पर आध्यात्मिक ऋचाएं जो है ये अहमिति अहमिति सर्वनामना ऐसे करके। दुर्गों की संख्या भी पूछी गई थी, दुर्ग कितने हैं, ये भी देखिए, दुर्ग जो है अर्थशास्त्र में 4 है, मनुस्मृति में 6 है। यह मनुस्मृति 7वां अध्याय, रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा कि 7वें अध्याय का हम रिवीजन करवाए थे। और उसके बाद
दुर्ग कितने हैं, कई बार हम बताए थे। साठगुण्य, साठगुण्य का क्रम हमको याद है कि हम कम से कम 5 बार क्लास में बोले थे, 4 से 5 दिन पहले, कि संधिम विग्रहम चैव यानमासन में वच द्वैधी भाव संश्रय करके जो है यह पूरा बताया गया था। एक एक चीजें, दूत के प्रकार हम पढ़ाते हुए ये भी बोले थे। निसृष्टार्थ दूत होता है एक शासन, एक परिमितार्थ, एक शासनहर। निसृष्टार्थ दूत वह होता है जो अमात्य संपदोपेतः, मंत्री वाले सारे गुण उसमें रहते हैं, जैसे नैषधि चरितम का हंस, उससे जो है अर्ध, उससे पाद गुणहीन वो होता है परिमितार्थ, और सीधे आधा गुणहीन शासनहर। यह सारे प्रश्न फटाफट जो है एक एक लाइन में नोट्स में लिखे हुए थे। 7 या 8 पेज का अर्थशास्त्र का नोट्स था। जितनी चीजें हम बोले थे एकदम की आएगा तो यही आएगा, और वही आया भी, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे प्रश्न जो है जितने भी कराए गए हैं, अभी 100 प्रश्न आने दीजिए आंसर की वाला, उसके बाद हम दिखाते हैं कि किस तरह से 80 से 85 प्रश्न हमारे वीडियोज, क्वेश्चन एवं नोट्स केवल थे। आवाज कट रही है क्या? रिकॉर्डेड क्लासेस सारा जो है रखा हुआ है। अब देखिए, अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। देखिए आप लोग, देखिए अब कट ऑफ देखिए, दो तीन तरह, दो लगभग पिछले 2-3 बार से जब से पढ़ा रहा हूँ तब से कट ऑफ बता रहा हूँ, और कट ऑफ मेरा वही जाता है जितना बता देता हूँ। देखिए आप लोग, कट ऑफ लगभग दिसंबर 2022 के ही आसपास रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ कितना जाएगा। अभी पूरा जो है 100 प्रश्न 150 तो देखे नहीं है, लेकिन एक अंदाज है हमारा, ये कट ऑफ बदल भी सकते हैं। जनरल का जो कट ऑफ होगा इस बार 108 से लेकर 111 के बीच में रहेगा जनरल जेआरएफ का। 108 या 109 से लेकर के 111 या 12 क्वेश्चन तक जनरल का कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस जेआरएफ का कट ऑफ होगा 105 से लेकर के 108 के बीच में, 106 से लेकर 108 के बीच में, क्योंकि पेपर फर्स्ट जो है कठिन था और सेकंड जो है पेपर इजी था। तो 2020 याद रखिएगा, ये सितंबर 2020 का जो कट ऑफ गया था, सेम उसी तरह का कट ऑफ इस बार रहेगा, ये याद रखिए। क्योंकि सेम उसी पैटर्न पे है ये प्रश्न, उसी पैटर्न पे इस बार का क्वेश्चन आया है। वहां भी क्या था, फर्स्ट ये क्या कहते हैं आपका, ये जो सेकंड पेपर था लगभग सरल आया था, फर्स्ट पेपर कठिन था। तो ये जान लीजिए कि 110, 11, 12 जनरल का कट ऑफ रह सकता है, 107, 8, 9 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रह सकता है, और 104, 5, 6 कुछ इस तरह से जो है आपका ओबीसी जेआरएफ का कट ऑफ हो सकता है, 104, 105, 106। और ये अभी जब आंसर किया जाएगा ना, तब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा एकदम क्लियर, और वही उतना होगा, क्योंकि 3-4 बार से कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद ये पता चल चुका है कैसा कट ऑफ जाएगा। 100 क्वेश्चन पे जनरल का नेट होगा, और 94 या 95 क्वेश्चन करने पर ईडब्ल्यूएस वालों का नेट होगा। इस तरह से पूरा जो है कट ऑफ इसी तरह से होगा ही, ठीक है ना। जब ये आंसर की जिस दिन आ जाएगा, उसके तुरंत बाद आंसर की देखते ही आपको फाइनल कट ऑफ बता दूंगा कि एक अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है, और उतना ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर अगर जयकृष्ण जी हार्ड था तो भी देखिए क्या है कि फर्स्ट पेपर जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट पेपर हार्ड रहे चाहे इजी रहे ना, उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा पढ़े रहते हैं, जिनको नॉलेज रहता है, वो अपना 30-32 कर लेते हैं, बाकी एवरेज स्कोर वही रहता है सबका 20 से 25 के बीच में फर्स्ट पेपर में। पिछली बार की 74% परसेंटाइल 214 नंबर पर थी। हाँ, तो कह तो रहा हूँ 100, देखिए हम बता रहे हैं ना, 110 या 11 क्वेश्चन, 109, 10, 11 या 3 नंबर याद रखिए, कितना ही जनरल का जेआरएफ कट ऑफ जाएगा। क्योंकि पिछली बार वाला प्रश्न आप खुद देखिए ना, 107 गया था ना, 107 तब गया था जब उसमें 15-20 क्वेश्चन सीधे व्याकरण के ऐसे पूछ दिए गए थे जो किसी को नहीं आ रहे थे। सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं मैं, 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे, हम तो गिने थे लेकर के ना, व्याकरण के ऐसे क्वेश्चन थे कि जो एकदम आ ही नहीं रहे थे। इस बार का क्वेश्चन देखिए ना, 100 में हमको तो लगता है कि जो अच्छे से पढ़े होंगे, चाहे हमसे पढ़े होंगे चाहे खुद से पढ़े होंगे, वे लोग संस्कृत के 100 क्वेश्चन में 75 आराम से कर लेंगे, और अच्छे पढ़ने वाले 85+ किए होंगे। तर्क भाषा प्रकाशिका देखिए जयकृष्ण जी, हो सकता है कि चिन्नम भट्ट के 4-5 ग्रंथ के लेखक हैं, तर्क भाषा प्रकाश गोवर्धन का है। तो अभी 100 प्रश्न आने पर भी ये भी तो दिखेगा ना कि कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन का विकल्प जो है सही नहीं लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन डॉट हो जाएंगे।
तो इसीलिए अभी आंसर की आने दीजिए, आंसर की के पहले किसी चीज को निर्धारित करके बता देना कितना जाएगा उतना जाएगा, ये थोड़ा सा मूर्खता वाला काम होता है। मेरे पास लगभग जितने भी प्रश्न मिल गए हैं और जितने लोगों का रिस्पॉन्स आया यही आए हैं, उस आधार पे हम बता रहे हैं। लेकिन आंसर की देखने के बाद जब ये पूरा देखेंगे कि क्या जो है कितने प्रश्न आए थे, फर्स्ट पेपर का लेवल क्या था, सेकंड पेपर का लेवल क्या था, उसके बाद ही कोई एक उम्मीद की जा सकती है कितना जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था जिसके ऑप्शन 2 सही थे। अब देखिए विशाखा जी, आंसर की आपका आएगा, देखिए अगर फेज वाइज एग्जाम हो रहा है तो इसका पहले आना चाहिए, नहीं तो सारा एग्जाम होने के अंत में ही आएगा। मतलब सारा एग्जाम जून में खत्म हो जाएगा ना, शायद जून में सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, हाँ जुलाई के फर्स्ट वीक में आंसर की और रिजल्ट उसी में 10 जुलाई के पहले तक सब फाइनल हो जाएगा जहां तक लग रहा है। 30 तक आएगा, हाँ 22 जून को अगर पेपर खत्म हो रहा है तो 30 जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में आंसर की आपका आ जाएगा। मतलब 15 जुलाई के पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना। तो अभी सबसे अच्छी बात ये हुई है ना कि अभी देखिए मार्च में पेपर हुआ, मार्च के बाद हम कोर्स शुरू किए, अब उस कोर्स में शुरू तो कर दिए थे जून में ही, वो 2 महीने अब 2.5 महीने में कितना कोई ऐसा जो है कभी पेपर इतना डीप पूछ देता है, कभी इजी पूछ देता है। तो क्या किए थे हम, पूरा जो है कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाए थे इस बार, क्योंकि बहुत ज्यादा काम भी था और चीजें इतनी ज्यादा पढ़नी है कि हो नहीं पाता है। लेकिन अब जो है, अब इस बार से इस पेपर के बाद अब इतना अच्छा पैटर्न बन गया है कि अब साल भर में 2 ही बार पेपर होगा और अच्छा पूरा प्रॉपर टाइम लेकर के। अब जिनका इस बार नहीं भी होगा तो वो लोग आराम से 5 महीने क्या करें, 4 या 5 महीने मूल अध्ययन करें और अंतिम के 1 महीने में रिवीजन कर लें प्रश्नों सहित। उनका जेआरएफ जो है 100% जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हमारा ये जो न्यू बैच है, दिसंबर के लिए जो बैच है वो मेरा 26 जून से वो बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो 3 महीने की फीस मेरी वही 2,000 के करीब थी, 2100 रुपए। इस बार ये पूरा 6 महीने मतलब 26 जून से जो क्लास चलेगी वह क्लास दिसंबर एग्जाम तक होगी, एक ही बैच चलेगा, ज्यादा कोई बैच नहीं चलेगा। उसी एक बैच में पहले के 5 महीने टाइम टेबल सहित आपको सारा जो है मूल जितना भी है वो पढ़ाया जाएगा, अंतिम के 1 महीने उसी में रिवीजन रहेगा। मतलब सिर्फ एक बैच चालू होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि उसी में 10 बैच चालू कर दें, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा प्रॉपर टाइम मिल रहा है। और सबसे पहले जो है वेद ना छोड़ करके सबसे पहले 10वीं यूनिट से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास सोनम जी, यहीं क्लास खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करेंगी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो 6 महीने का टोटल कोर्स जो है 26 जून से शुरू हो रहा है। ठीक है ना। और एक दिन में देखिए 2 क्लासेज होंगी, एक सुबह के टाइम होगी, एक रात के टाइम होगी। और एक मॉक टेस्ट के लिए एक अलग आपको लिंक दिया जाएगा, वहां पर आपको यूनिट वाइज सारे टेस्ट मिलेंगे कि आप पढ़ते रहिए और अपना टेस्ट दे करके प्रैक्टिस करते रहिए। फीस जो है देखिए पूरे 6 महीने की फीस सेकंड पेपर के लिए 4500 रुपए है। ठीक है ना, 4500 रुपए। ठीक है ना, इस पूरे कोर्स की फीस इतनी ही है। तो और इस फीस में क्या है कि देखिए हम इसीलिए इस बार ना कि जितना भी बैच हमारा इस बार पिछला हुआ था सारा पीडीएफ ग्रुप डिलीट कर दिए, सारा जो है बैच से सभी लोगों को रिमूव कर दिए, क्योंकि हो ये रहा था ना पीडीएफ हमारा सारा जो है मतलब ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं कि जो क्या करते हैं पीडीएफ ले भी लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, नाम भी बदल देते हैं, अजीब अजीब चीजें हो रही थी क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए इस बार क्या किए हैं, सारा ग्रुप ही एक बार डिलीट कर दिए। कुछ लोगों का मैसेज आया कि क्यों डिलीट कर दिए, तो उसमें सारी चीजें डिलीट कर दिए हैं और 3-4 दिन में एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे पीडीएफ का, उसमें पूरी प्राइवेसी लगाएंगे और उन्हीं को ऐड करेंगे जो सच में पढ़ना चाहते हैं। जो पीडीएफ 50 जगह फैलाते हैं उसी में जो है 50 तरह का वाटरमार्क लगा देंगे अपना जो है। अब हम क्या है ना बहुत ज्यादा वाटरमार्क का प्रयोग नहीं करते हैं, प्राइवेसी का प्रयोग नहीं करते हैं। जितनी चीजें हम पूरा वेदांत सार पढ़ करके 4 पेज का नोट्स बनाए हैं, अब उस पे अब पूरे जो है वेदांत सार है आपकी मान लीजिए 200 पेज की, उसमें से हम 5 या 6 पेज का बहुत डीप नोट्स बनाते हैं, सारे क्वेश्चन उसी में से आते हैं। अब वही सारी चीजें लेकर के बड़ा सा अपना नाम दे करके कि एक एक चीजें, अब बताइए कि तैत्तरीयोपनिषद में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम निकाले। रामायण महाभारत हो, पुराण हो, काव्य संप्रदाय हो, अर्थ संग्रह हो, तर्क भाषा हो, मुक्तावली हो, वेद हो, व्याकरण हो, साहित्य हो, हर एक जगहों में से इस पूरे बुक में से सबसे मुख्य चीजें क्या है वही चीज हम निकाल के रखते थे, एक एक जगह टाइप करते थे, लिखते थे, भेजते थे ग्रुप में, उसी को कॉपी पेस्ट फट से मार करके अपना नाम दे देना। तो ये सारी चीजें सही नहीं होती है ना।
इस बार मैंने देखा एक कोई है जो टेस्ट करवा रहे थे, उसमें सारे क्वेश्चन आपके थे। हमारे पास कई लगभग 15-20 लोग इस चीज को बताया कि आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर टेस्ट में चलता है, वहां चलता है। हम कहे चलो ठीक है, चलता है चलने दो। लेकिन बाद में फिर भी इतनी सारी चीजें, हम मान लीजिए जो हमसे फीस लेकर के, जो हमारे ऊपर भरोसा करके जुड़ रहा है, अब वो सारी चीजें 50 जगह फैल जाए तो ये भी नहीं सही है ना। तो इसीलिए इस बार थोड़ा सा इन सारी चीजों का ध्यान देंगे, प्राइवेसी का। तो जो लोग इस कोर्स में जुड़ना चाहेंगे वो लोग आराम से जुड़े। और फीस जरूरी ये नहीं है कि आप 4500 पहले मुझे पेमेंट करिए तभी जो है क्लास में आपको एंट्री मिलेगी। हमारे बारे में सभी लोग जानते हैं कि फीस हम 2 बार या 3 बार इतना जो है मौका दे देते हैं कि जिनके पास जो आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ज्यादा खराब है, मतलब जो नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हम कम भी कर देते हैं। कुछ लोग अभी रिवीजन क्लास में हमारे 220 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें से फीस जो है मात्र हमको 25 से 30 लोग दिए थे। ना हम फीस मांगने गए न ही जो, क्योंकि हम सोचे कि भाई 2.5 महीने का टोटल कोर्स है और इसी में लगे और हम कंप्लीट करवा नहीं पाए हैं, इसीलिए हम फीस की चर्चा इस बार नहीं किए। और बढ़िया जितने लोगों का अप्रूवल आया सबको ऐड कर दिए थे उसमें, और सबको लाभ मिला है। तो इस बार भी जो है क्या है कि ये जो फीस होगी 4,500 रुपए, जो लोग एक बार में सक्षम है दे सकते हैं, नहीं तो 2 बार या 3 बार में अपना दीजिए। और पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और डाउट क्लियर जो भी है, लाइव क्लासेस ज्यादा लेने का प्रयास करिए। कहीं से भी कोई संशय रहेगा वो आपका दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह सारी चीजें जो है, यही सारी जानकारी और ये सारा जो है आपको शेयर कर देंगे कि कैसे पेमेंट करना है, क्या क्या करना है। प्रैक्टिस सेट होगा वो वाला, क्या कहते हैं, 2500 क्वेश्चन को टेस्ट के माध्यम से पूरा बांट दिया जाएगा। हमारे ही प्रश्न हम नहीं अपलोड कर पा रहे, कोई और अपलोड कर दे रहा है, इससे अच्छा हम ही करें। तो क्या है कि पूरा यूनिट वाइज एक लिंक दे दिया जाएगा, उसको ओपन करेंगे आप, तो पूरा एक तरफ से क्या है ना, एक तरफ से आपको जो है यह सारी चीजें टेस्ट वाली मिल जाएंगी। तो उससे ये होगा कम से कम कि सारे टेस्ट की प्रैक्टिस आपको हुई रहेगी, उसकी व्याख्या देखेंगे, लाइव क्लासेस देखेंगे। क्योंकि जब पहले देखिए 3 तरीके से ये जेआरएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए 3-4 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहले आपका मूल पढ़, एक एक लाइन पढ़ लीजिए, पूरा मूल पढ़ लीजिए। और मूल पढ़ने के बाद जैसे वेदांत आपने पढ़ लिया, कहाँ से जो है ये अखंडम सच्चिदानंदम से लेकर के निर्विकल्पक समाधि वगैरह तक पूरा पढ़ लिए। अब उसमें कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो अनावश्यक होंगी, जो परीक्षा की दृष्टि से अनावश्यक है। जैसे कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पर पूर्व पक्षी का इत्यादि बात रहेगी, वो सब नहीं जरूरी है। अब उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे संबंध जो है, अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, अज्ञान का स्वरूप, 3 तरह के शरीर, उसमें से जो है 5 कोष, विज्ञान में, मनोमय इत्यादि ये कोष हैं, किस कोष का कैसा स्वरूप है। फिर आत्मा का विचार, आत्मा के विचार में सारे दार्शनिकों का मत क्या है। फिर अध्यारोप अपवाद क्या होता है। फिर उसके बाद लिंग, शरीर इत्यादि सारे शरीरों की उत्पत्ति वगैरह। तो यही सारी चीजें जो मुख्य मुख्य होती है उसको ध्यान दिया जाता है। अर्थशास्त्र में देखिए आपके 15 अधिकरण है, विनयाधिकारिक में आपके 17-18 प्रकरण है। अब पूरे अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारी चीजें। याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहाराध्याय में 25 प्रकरण है, उसमें से जितने श्लोक पे हम हाईलाइट किए थे आज तक उसी में से प्रश्न आया, उसके बाहर का प्रश्न आया ही नहीं है। तो इसीलिए जो है जब 3-4 तरीके से पढ़ाई करेंगे, पहले पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है तब आपको खुद ही पता चल जाता है महत्वपूर्ण क्या है। अब उसके बाद उसको आप और अच्छे से पढ़ लीजिए जो महत्वपूर्ण है, फिर उसका प्रश्न सॉल्व करिए। एक ही प्रश्न पूछने के कम से कम 6-7 तरीके हो सकते हैं, जैसा कि हम आपको दिखाए। जैसे पहला प्रश्न, इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण किसका है। औदुम्बरायण ने वचन के बारे में क्या कहा है, इंद्रिय नित्य या अनित्य। फिर अभिकथन कारण के रूप में। तो हर तरीके से यह सारे प्रश्न जो है हम आपको करवा चुके हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तो इसीलिए जो है पूरा ध्यान दे करके इस बार 6 महीने अच्छे से तैयारी करिए। और दिसंबर वाले बैच में जिनका इस बार नहीं होता है उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग जुड़ना चाहेंगे और जो लोग जेआरएफ हो चुके हैं और जो लोग जो है यूपी असिस्टेंट हायर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जो 25 कोड का पाठ्यक्रम है वही सेम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हायर का है। तो जो लोग जेआरएफ हो चुके हैं, जिनको हायर की तैयारी करनी है, वो लोग भी इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि पूरा हायर 25 कोड ही है। पूरा मूल यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। प्रश्नों का जो लेवल होता है वो हायर से कहीं ज्यादा कठिन जो है ये नेट वाला होता है। तो प्रश्न भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, हायर के लिए तैयारी भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो ये क्लास हम तो कहेंगे कि ये जो हायर की तैयारी कर रहे हैं और जो 25 कोड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम बेहतरीन है, ठीक है ना। तो जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे वे लोग जो है हमसे संपर्क करेंगे और इसकी पूरी जानकारी जो है दी जाएगी, ठीक है ना।
और इस बार जो है कई सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा कि पूरी प्राइवेसी होनी चाहिए। क्लासेस जो है पूरे 6 महीने का है, टाइम टेबल बना करके यह सारी चीजें की जाएंगी, क्योंकि इस बार समय काफी ज्यादा है। 2 महीने में ये सब पाठ्यक्रम नहीं समाप्त होने वाले हैं। तो कहाँ से क्या क्या जो है, देखिए जल्दी जल्दी में भी हम वाक्य पदीयम पूरा जो है एक दिन में पूरा बैठे 2 घंटे में पढ़ा डाले। योग भाष्य में दिक्कत लोगों को आ रही थी, वो पूरा पढ़ा डाले। मुक्तावली पढ़ा डाले, वही सारी चीजें काम की ना। अंतिम दिन मतलब 13 जून को हम हर्षचरितम कभी नहीं पढ़ाए थे। हर्षचरितम का पहला दूसरा पैराग्राफ तुरंत पढ़ा दिए कि अगर यहाँ से प्रश्न आए तो आप पैराग्राफ में अगर प्रश्न आ जाए तो आप लोगों का गड़बड़ ना हो। हम ये भी बोले पैराग्राफ कहाँ से आ सकता है, हम बोले सुखनासुपदेश से 3-4 बार आ चुका है। सुखनासुपदेश लगभग सबको जो है तैयार है। सुखनासुपदेश से पैराग्राफ आएगा तो आप जो है आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा 10 कुमार चरितम पढ़ लीजिए, हर्षचरितम पढ़ लीजिए, और तर्क भाषा पढ़ लीजिए जरूर से जरूर। वहीं से देखिए मुक्तावली से अनुमिति का पूरा पैराग्राफ आ गया। और ये सुखनासुपदेश में यौनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला विकालुष्टम उपयाति बुद्धि, ये सब आया था ना प्रश्न कि शुष्क पत्रम इत्यादि करके। यह सारी चीजें जो है पैराग्राफ के माध्यम से बता दिए थे कहाँ कहाँ से पैराग्राफ आने की चांसेज हैं, और वही सारी चीजें हुई। 2022 वाले पेपर में 10 कुमार चरितम से पैराग्राफ आया था। वो पैराग्राफ हम ऑलरेडी टेस्ट में पूछ चुके थे, मतलब सीधे पैराग्राफ ही आ चुका था जो हम पूछे थे। तो वो सारी चीजें जो है आप लोग ध्यान दिए ही हैं, और बाकी बताने की जरूरत नहीं है। पेपर दे के निकलते ही मेरे पास कम से कम 5 लोगों का फोन आया कि ऐसा लग रहा था कि आप ही के बनाए प्रश्नों में से लगभग 80 से 85 प्रश्न आ गए हैं। एक एक चीजें, चाहे वह व्याकरण हो, चाहे साहित्य, चाहे दर्शन, धर्मशास्त्र या वेद, सारे प्रश्न मिले हैं। तो बाकी आप लोग इंतजार करिए। जो लोग, जिन लोगों को लग रहा है जेआरएफ हो जाएगा, तो उन लोगों को शुभकामनाएं। और जिन लोगों का मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन से रुकेगा तो वो लोग ये बैच ले सकते हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों का हो जाएगा वे और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं ये क्लास। वैसे इस क्लास को हम यूट्यूब पे डालेंगे अभी, ठीक है ना। 26 तारीख से, 26 जून से बैच शुरू होगा। आज आपका है 17 जून, तो 26 जून से यह बैच शुरू हो जाएगा। सारी जानकारी जो है आपको दे दी जाएगी। 26 जून से सुबह और शाम क्लासेस शुरू होंगी। 26 जून को सोमवार है, ठीक है ना। डेली 2 क्लासेज होंगी रीता जी, बिल्कुल। तो जिन जो लोग पहले हमसे पढ़कर जेआरएफ हो चुके हैं वो अन्य लोगों को भी बता सकते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं। और 6 महीने का टोटल कोर्स है 4,500 में, ठीक है ना। हमको लग नहीं रहा है कि फीस बहुत ज्यादा, फीस देखिए ठीक है ना, क्योंकि 6 महीने टोटल पढ़ाना है। आप एक बार खुद सोच लीजिए ना, फीस जो है बहुत ज्यादा हम नहीं हाई किए हैं। 3 महीने का, ये जो मार्च वाला बैच था उसका 3,000 था। ये 6 महीने का कोर्स है, केवल 4,500 फीस है ना। तो शुल्क हमेशा ही कम रहता है, और इस बार भी हमको लग रहा है कि आप लोगों को फीस बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। 6 महीने में 4,500 फीस है, और उसके बाद से एक बार में भी दे सकते हैं, 2 बार में भी, सारी चीजें। और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सच में खराब होगी वो लोग व्यक्तिगत बताएंगे, तो उनके लिए जो है हम कुछ कम भी कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस बार क्या है ना कि हम अकेले नहीं, 1-2 लोगों को साथ में लेकर के ये पूरा पीडीएफ जितना होता है, सारे पीडीएफ पर वाटरमार्क, नए पीडीएफ टाइप करवाना, क्वेश्चन, सारे जितने क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों में इस बार देखिए हम कुछ प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। प्लानिंग ये है ना कि इस बार देखिए जितना भी हम पीडीएफ देंगे, जितना भी क्लास देंगे, उन सारे क्लासेज में, उन सारे पीडीएफ में आपको एक प्रॉपर लगेगा। क्या है कि हम केवल मैटर पढ़ा देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नामकरण नहीं करते हैं, लेकिन इस बार ये सारी चीजें करेंगे कि आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, प्रॉपर क्वेश्चन का सेट मिलेगा, प्रॉपर जो है एक एक चीजें, क्लासेज की सारी रिकॉर्डिंग टाइम टाइम से उपलब्ध होंगी नाम के साथ। तो एक लोगों को अपने साथ रख रहे हैं, इसीलिए 6 महीने का कोर्स एकदम ढंग से इस बार चलाएंगे इसको, ठीक है ना। तो फीस जो है 4,500 है, 4,500। इसलिए एक लोगों को साथ रख लिए हैं इस बार, क्योंकि अकेले ये सब करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है हमको। और इसीलिए धीरे धीरे क्या था कि हम भी आलस में आ गए थे, और पीडीएफ वगैरह हमारा इधर उधर शेयर हो जाता था, हम ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन इस बार पूरा प्राइवेसी हम पूरा ध्यान देंगे, इसीलिए हम एक लोग को रख भी लिए हैं अपने साथ। और कट ऑफ बता दिए अभिषेक जी, एक बार आंसर किया जाने दीजिए, तब हम एक बार फाइनल अनुमानित कट ऑफ बताएंगे। अभी कट ऑफ हमको जहां तक लग रहा है 109 से 111 के बीच जनरल का जाएगा। हम्म, ठीक है ना। बाकी आप लोग ये सूचना जो है और लोगों को भी दे सकते हैं।
और हम अभी ये शेयर कर रहे हैं कि ये कितना कैसे फीस वगैरह कैसे जमा करना है, ठीक है ना, और बैच कैसे शुरू होगा और क्या क्या उसका प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है ना। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। ठीक है। धन्यवाद सभी को। সপ্তাহে কতদিন ক্লাস হবে? क्या कह रही हैं? স্যার মানে সপ্তাহে কদিন ক্লাস হবে? क्या बोली हैं? से होगा कितने दिन क्लास होगा वो पूछ सप्ताह में वो। रविवार छोड़ करके बाकी 6 दिन क्लास होंगे, ठीक है ना, साप्ताहिक टेस्ट होगा। वो बंगाली में पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, तभी हमको सप्ताह में, हाँ संदीपन जी, सप्ताह में केवल रविवार को जो है क्या होगा, रविवार को अवकाश रहेगा, उस दिन टेस्ट होगा जितना भी पढ़ाया गया है ना। एकदम एकदम। थोड़ा आप बंगाली भी सीख लीजिए, बंगाल से बहुत स्टूडेंट है आपके पास। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सीख ले रहा हूँ, आप तो सीखिएगा नहीं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक। ऐसे तो सर आपको सारी भाषाएं सीखनी होंगी, हम भी महाराष्ट्र से हैं। ठीक है बापू जी। बिल्कुल सीख लेंगे। बैच के बारे में सारांश बता सकते हैं? देखिए बताता हूँ, रुकिए, बैच के बारे में आपको, एक सेकंड। एक सेकंड बताता हूँ आपको बैच के बारे में, भी 1 मिनट तो। सबको दिख रहा है कि नहीं? देखिए 26 जून से प्रारंभ है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन मूल पुस्तकों से होगा, सारे जितने भी नोट्स हैं वह सारी चीजें, 2 लाइव क्लासेस होंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, और टोटल जितना भी हमारा सिलेबस है उसके सारे पीडीएफ मिलेंगे। 2500 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट एक आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन ही दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में, जिसको आप अपने तक सीमित रख करके और अपने तक उसकी प्रैक्टिस करिए। जब बांट बांट देंगे तब फिर बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमको देखिए क्या है ना, 2500 प्रश्न हमको नहीं, किसी में से प्रश्न आना है, और हमको 2500 प्रश्न बनाने में मैक्सिमम 2 महीना लग सकता है। 2 महीने में फिर हम 2500 प्रश्न तैयार कर सकते हैं, और जो आगे की परीक्षा के लिए अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप बांट देंगे इसको ना, तो क्योंकि प्रश्न बनाने में ही सारा, देखिए वो टाइप करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ करके प्रश्न बनाना, और प्रश्न भी ऐसे नहीं कि एक लाइन का बना दिए, इंद्र नित्यम वचनम किसका है, उसमें कई चीजें ऐसी होती है जिसमें प्रश्न को फंसाने का तरीका, ये सारी चीजें बना, तो आप अपने तक सीमित रखेंगे तब आपको लाभ होगा। हमसे इसको कोई लाभ हानि नहीं है कि हमारा शेयर हो जाए या ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा ही प्रश्न कोई और अपने नाम पे सेट मतलब सॉल्व करवा भी रहा है, तो उस 2500 प्रश्नों की व्याख्या जैसे हम कर सकते हैं वैसे वो नहीं कर पाएगा। ये सब जानते ही हैं, सीधे सीधे आंसर बता देंगे, पहले का चौथा, चौथे का तीसरा, लेकिन चारों विकल्प के बारे में, प्रश्न के बारे में, उद्धरण कहाँ से है, यह प्रश्न किस विषय में कहा गया, वो सारी चीजें तो हम ही बता पाएंगे ना, क्योंकि बनाए हम हैं, ये सारी चीजें हैं। बाकी इसका दिसंबर बैच तक ये चलेगा, आपका पूरा एग्जाम तक। 4500 रुपये इसका शुल्क है। मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है, इस पे व्हाट्सएप कॉल या फिर जो है व्हाट्सएप मैसेज या फिर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अभी ग्रुप में डाल भी दे रहा हूँ।
ठीक है। अब बाकी हमारे विषय में जानते ही हैं कि हमारा जो है 25 कोड और 73 कोड, ये जो एक परंपरागत 73 कोड होता है और एक ये जो 25 कोड होता है, इस दोनों विषय इस दोनों कूटद्वयम JRF है मेरा, ठीक है ना, दोनों कोड से मेरा। तो 73 कोड वाले भी मार्गदर्शन ले सकते हैं, हालांकि उनकी प्रॉपर क्लास नहीं चला सकता, लेकिन हाँ पूछने उछने पर उनको बता सकता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि।